बेटा रिवाइज करो। हाँ कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, बताओ कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रिवीजन किया था। चलो शांत हो जाओ, कौन बोल रहा है? ये बोलो मत। ये बताओ कल हम लोगों ने रिवीजन किया था, हमने क्वेश्चन लगाए सभी लोगों ने? क्वेश्चन लगाए? क्यों बेटा? क्वेश्चन लगाओ पहले आप लोग। अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो कैसे पता लगेगा आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? और सेकंड क्या है, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा? मॉर्फोलॉजी। आपको कैसे पता है? अच्छा हाँ, शेड्यूल ग्रुप में डाला हुआ है ना। ठीक है ठीक है। तो आप लोग चैप्टर किताब में निकालो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आज हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी आते रहो, ठीक है ठीक है। बोलो मत, जल्दी रिवीजन करो, पीछे का। और हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बातें हो गई सभी लोगों की? हो गई बातें? अभी कोई बचा है तो बातें कर लो, पहले मुझे बता दो कौन हो जाए। बातें करनी है? चलो कर लो, तेजी से करना, मैं भी सुन लूं क्या कर रहे हो। चलो ठीक है बेटा, हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट लगभग पढ़ ली है। आपका जो दो चैप्टर बचे हैं, कौन सा? द लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। वो मैं जब भी टाइम देखूंगा तो आपको साथ साथ कवर करवा दूंगा, ठीक है। बकाया हम लोगों ने प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। मुझे लग रहा है कि शायद अगर आप लोगों ने सही से पढ़ा होगा तो आप लोगों के डाउट सारे क्लियर होंगे। एक बार अगर कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। सेकंड बेटा आपको ध्यान रखना है कि आप लोग क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो। अभी तक आप लोग पढ़ाई कर रहे थे खाली, जब तक आप क्वेश्चन से नहीं लगाओगे तब तक आपको एक फील नहीं आएगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। सेकंड बात क्या है, अगर किसी के पास बुक नहीं है क्वेश्चन वाली तो आप लोग क्या कर सकते हो, गूगल वगैरह सबके पास है, आप लोग आराम से गूगल पे जाके क्वेश्चंस को देख सकते हो और आप लोग एक बार आइडिया लगा सकते हो। 20, 25, 50 क्वेश्चन लगाओगे चैप्टर से तो आपको पता लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या है कि आप लोग ये किताब भी खरीद लो, सही है, कोई बहुत ज्यादा महंगी नहीं होगी, सिर्फ 500-600 रुपए की मिलेगी। अब बेटा 10 रुपए में कौन सी किताब आती है आप बताओ? तो कहीं सुनो बोलो मत, 500 रुपए का मान लो किताब मिलेगा और आप लोग बायोलॉजी का खरीद लो एक एमटीजी, ठीक है। एमटीजी जाता है फिंगर टिप्स। अगर आपने उसके क्वेश्चन लगा लिए, उसके थोड़े क्वेश्चन बाहर से भी होते हैं, लेकिन लगभग आपने 100-150 क्वेश्चन लगा लिए चैप्टर के तो आप लोग आराम से वो चैप्टर आपका और अच्छे से तैयार हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, आप लोग कितनी भी बार चैप्टर को पढ़ना, एक चैप्टर होता है हम लोग एक बार पढ़ते हैं तो हमें लगता है समझ आ गया, हमें याद हो गया, लेकिन एक बार में याद नहीं होता। आप दूसरी बार पढ़ोगे तो फिर आपको नई चीजें मिलेंगी, तीसरी बार पढ़ोगे फिर आपको नई चीजें मिलेंगी, और जब आप 4-5 बार पढ़ लोगे एक चैप्टर को तब भी आप जब क्वेश्चन लगाओगे तो भी आपको डाउट होंगे, सही है। थोड़े बहुत आप लोगों को करना क्या है, क्वेश्चन लगाना है साथ में, और साथ में थ्योरी वाली बुक लेके बैठना है, ठीक है, ये वाली। और जहां आपको लगे, ये कोई ऐसा नहीं कि मैथ है या फिर फिजिक्स है जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि आपको तरीका नहीं पता है कैसे सॉल्व करना है। आप लोगों को जैसे ही कोई लगे कि डाउट हो रहा है तुरंत किताब से देख लो, एक बार उस लाइन को पढ़ लो, उस टॉपिक को पढ़ लो, और जहां जहां आपसे क्वेश्चन ना लगे समझ लो वो आपकी अभी क्या है, कमी है, और वही आप लोग द्वारा पढ़ना है आपको, बस चैप्टर तैयार, ठीक है। और एक चैप्टर का लगभग 7 दिन बाद अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया है, 50-60 क्वेश्चन लगा लिए, तो मुझे लगता है कि आप उस चैप्टर को आप लोग आराम से पढ़ सकते हो। कब? 15 दिन बाद, 20 दिन बाद फिर से रिवीजन मार दिया, ठीक है। ऐसे आपको पढ़ाई करनी है। तो आज जो बेटा हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। कौन सा है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। पहले आप लोग ये बताओ मुझे
बेटा आप लोग ये बताओ मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? क्या होता है? एक्सटर्नल स्टडी। अरे क्या है? हाँ ठीक है, एक्सटर्नल स्टडी उसको क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? इंटरनल स्टडी। जैसे अभी हम लोग जो प्लांट्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्टडी करेंगे, और इसके बाद इसके जस्ट तुरंत बाद चैप्टर है उसमें क्या पढ़ेंगे? एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्टडी। कि आपको लगता है कि प्लांट सारे एक जैसे होते हैं? नहीं। जैसे आप लोगों को पता है कि एनिमल्स में बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, ऐसे बेटा प्लांट्स में भी बहुत सारी स्पीशीज होती हैं। तो सबका स्ट्रक्चर, सबके प्लांट्स के पार्ट्स, सब कुछ अलग अलग होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी, उसके बाद पढ़ेंगे एनाटॉमी। तो सबसे पहले अगर मैं मॉर्फोलॉजी की बात करूंगा, और यहाँ पे कौन से प्लांट है बेटा? फ्लावरिंग प्लांट। कौन से? फ्लावरिंग प्लांट हमने कौन से डिवीजन पढ़े थे? जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म का मतलब है एंजियोस्पर्म में। किसमें पढ़ा था? और मैंने आपसे कहा था कि एंजियोस्पर्म को डिवीजन एक उन्होंने वहां शॉर्ट इतना क्यों दिया है? क्योंकि इसके 3 चैप्टर हैं पूरे। एक ये है, इसके बाद वाला भी एंजियोस्पर्म का है, और बेटा आपको 12th में एक मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, तो वो भी किसका है? इसी का है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी। अच्छा, मॉर्फोलॉजी का मतलब अगर आप कोई प्लांट्स देखते हो तो आपको क्या क्या दिखता है उसमें बाहर से? बताओ। आपको रूट दिखता है, आपको स्टेम दिखता है, आपको लीफ दिखता है, आपको फ्लावर दिखता है, और आपको क्या दिखता है? फल दिखता है। हाँ, फल तो पहले दिखता है। तो बेटा और आपको उसमें फ्रूट दिखता है। ठीक है, जड़ दिखती है, ये सब चीजें दिखती हैं। बेटा बोल कौन रहा है यहाँ पे? बोलो मत, मैं खुद आपको एक रेस्ट करवा देता हूँ, इसलिए बोलो मत। अभी आप लोग बताओ, आपको क्या क्या दिखा? रूट दिखा, स्टेम दिखा, आपको लीफ दिखा, आपको फ्रूट दिखा, आपको फ्लावर दिखा। ठीक है, ये सब चीजें देखिए। और बेटा इन्हीं की हम लोग बाहर से जो स्टडी करेंगे भाई क्या कहलाती है? मॉर्फोलॉजी। आप लोगों को पता होगा प्लांट में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रूट सिस्टम और एक होता है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम का मतलब होता है जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, यानी कि सॉइल के नीचे वाला पार्ट होता है, उसे बोलते हैं रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? और जो सॉइल से ऊपर वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम। आप लोगों को पता होगा बेटा जो सीड होता है, क्या होता है? सीड होता है। सीड के पास 2 पार्ट होते हैं, जो एक एंडोस्पर्म होता है, एक क्या होता है? एम्ब्रियो होता है। क्या होता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रेडिकल वाला पार्ट और एक होता है प्रीम्यूल वाला पार्ट। कौन सा होता है? रेडिकल और प्रीम्यूल। जो रेडिकल वाला पार्ट होता है उससे निकलता है रूट, और जो प्रीम्यूल वाला पार्ट होता है उससे निकलता है शूट। यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो निकलता है प्रीम्यूल वाले पार्ट से, और नीचे वाला पार्ट होता है वो कहां से निकलता है? रूट सिस्टम, यानी कि रेडिकल से निकलता है। क्लियर है? तो हम लोग पहले एक बार देख लें क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखो एक प्लांट्स दिया हुआ है, आप लोग किताब निकाल लो बेटा सभी लोग। ये देखो, ये एक प्लांट्स है। क्या है? प्लांट्स है। यहाँ पे देखो कुछ चीजें दिखाई गई हैं, देखते हैं क्या क्या है। जैसे सबसे पहले देखें तो ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं बेटा? शूट सिस्टम। किससे बोलते हैं? हाँ हेलो हेलो, शूट सिस्टम बोलते हैं। और जो ये वाला पार्ट है नीचे वाला, इसको क्या बोलते हैं बेटा? रूट सिस्टम। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको पता है देखो शूट सिस्टम में तुम्हारा क्या क्या आएगा। जैसे ये स्टेम हो गई, क्या हो गई? इसके बाद ये क्या हो गई बेटा? लीफ हो गई। ये क्या हो गया? फ्लावर हो गया। ये फ्लावर हो गया। इसके बाद इससे फल दिख रहा है कहीं पे? फ्रूट जैसे लगा है, पता नहीं किसका प्लांट। ये देखो ये फल हो गया। ठीक है, ठीक है। तो ये सब पार्ट होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है मिट्टी के ऊपर वाला पार्ट कौन सा होता है? शूट सिस्टम, और नीचे वाला कौन सा होता है? रूट सिस्टम। इतना क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, फिर हम लोग अगले बात करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है बेटा कि अगर मुझे कोई भी स्टडी करना है एक्सटर्नल प्लांट बॉडी की, ठीक है, जिसमें तुम्हारा क्या क्या आएगा? स्टेम आएगा, रूट आएगा, लीफ आएगा, और जो सब फ्लावर आएगा, फ्रूट आएगा, उन सब की स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मॉर्फोलॉजी। क्या बोलते हैं? इसके बाद कह रहा है बेटा ये कौन कौन से कैरेक्टर हैं। जैसे पहला देखो रूट है, इसके बाद क्या है? स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। और इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे कि लीफ कौन कौन सी कैसी होती है प्लांट की। स्टेम तो लगभग चेंज होती है, हर प्लांट में होती है, वो एनाटॉमी में ज्यादा अच्छा क्लियर होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे मोनोकॉट और डाइकॉट। आपने देखा होगा जो मोनोकॉट प्लांट की स्टेम होती है वो थोड़ा अलग होता है कंपेयर टू डाइकॉट प्लांट की स्टेम के से। ठीक है,
अगले देखो लिखा है इन चैप्टर 2 एंड 3, आपने 2-3 चैप्टर में क्या पढ़ा था बताओ? 2 में पढ़ा था क्लासिफिकेशन और 3 में पढ़ा था प्लांट किंगडम। क्या पढ़ा था? तो आपने देखा था कि वहां पे प्लांट किंगडम में 5 डिवीजन थे, जिसमें 5 टाइप के हम लोगों ने यानी डिवीजन में प्लांट्स को डिवाइड किया है। जैसे तुम्हारा पहला था थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। हमने थैलोफाइट्स में एल्गी के लिए पढ़ा था, ब्रायोफाइट्स में थोड़े अच्छे प्लांट थे उनको पढ़ा था। टेरिडोफाइट से आपको बताया वेस्कुलर प्लांट स्टार्ट हुए थे, जिसमें जाइलम, फिलोएम, स्टेम, रूट, लीफ सब कुछ था। जिम्नोस्पर्म कैसे थे? नॉन फ्लावरिंग, और ये वाले कैसे हैं बेटा? फ्लावरिंग, यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। तो यहाँ पे ये कह रहा है बेटा बी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन एंड एट अंडरस्टैंडिंग एनी हायर प्लांट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म वी नीड टू नो स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशन। मतलब ये बताना चाह रहा है कि आपने देखा था बहुत सारे प्लांट देखे थे, वहां पे आपने देखा था कि कुछ कैरेक्टर थे जो हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी देख के यानी कि बाहर से देख के हमने क्या किया था? डिवाइड किया था। जैसे अगर मैं सपोज एग्जांपल के लिए बताऊं आपको, एल्गी को हमने ब्रायोफाइट से क्यों अलग किया था? क्योंकि मैंने बताया था जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो टेरेस्ट पे आ जाते हैं, थोड़े अच्छा प्लांट बॉडी होता है उनका कंपेयर टू किसके? एल्गी के। हमने बाहर से भी देखा तो एल्गी में रूट, स्टेम, लीफ क्या आपको दिख रही थी? नहीं दिख रही थी, लेकिन ब्रायोफाइट्स में रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिले थे। इसके बाद अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें तो वहां पे ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ थी, इसीलिए हमने टेरिडोफाइट्स अलग हो गए। इसके बाद आए जिम्नोस्पर्म। कौन आए? जिसमें हमने देखा कि फ्लावर है ही नहीं, और इसके बाद एंजियोस्पर्म में फ्लावर था। तो हमने मॉर्फोलॉजी भी तो देखी और हमने एनाटॉमी भी देखी, यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमने मॉर्फोलॉजी के बेस पे भी प्लांट को क्या किया है? क्लासीफाई किया है। क्या किया बेटा? क्लासीफाई। अगले कह रहा है बेटा, अब देखो एक बात और समझो, हाँ जो एक बात और सुनो, जो प्लांट्स होते हैं बेटा क्या होते हैं? प्लांट्स। यहाँ पे ये बताना चाह रहा है जैसे एनिमल्स होते हैं, क्या होते हैं? एनिमल्स। आपने देखा होगा एनिमल्स जहां रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, बैठो, बैठ गए सभी लोग? ठीक है। जैसे एनिमल होते हैं, आप लोग बताओ एनिमल्स क्या जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसके तरह अपने आप को एडप्ट नहीं करते? क्या करते हैं? जैसे मान लिया मछलियां हैं। अच्छा एक बात सोचो आप लोग, चाहे प्लांट्स हुआ चाहे वो एनिमल्स हुआ, ये तो आप मानते हो कि जिस एनवायरनमेंट में रहेगा वो उसी टाइप से अपने आप को ढाल लेगा। ढालने का मतलब जानते हो क्या होता है? जिससे हम वहां पे सरवाइव कर पाए। क्या कर पाए? सरवाइव कर पाए। जैसे आपने देखा जो पानी में रहते हैं, अगर उनके पास पंख ना, मतलब ये आप ऐसे समझो आप लोग, जैसे कोई हवा में उड़ता है, अगर उसके पास पंख ना होते तो क्या वो उड़ पाता? कभी नहीं उड़ पाता। तो उसका स्ट्रक्चर बॉडी का, या मैं बोल सकता हूँ मॉर्फोलॉजी उसी टाइप की होती है जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है। ये तो मैं बहुत चेंजेस बता रहा हूँ। लगभग अगर हम बात करें टेस्ट के एनिमल की करें तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी, सेम स्पीशीज में भी क्या हो जाता है? चेंजमेंट आ जाता है। जैसे आपने जब इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे आप लोग तो आपको पता लगेगा कि जैसे जिराफ थे, मैंने आपको 2-4 बार बताया भी है, जिराफ थे, ऐसा बोलते हैं कि पहले छोटी गर्दन वाले भी जिराफ थे, ठीक है। जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हुआ, क्या हुआ? एनवायरनमेंट चेंज हुआ, तो आपको पता है कि जिराफ ने जो गर्दन अपनी थी वो लंबी कर ली। क्या कर ली? यानी कि सोचो ये तो एक सेम स्पीशीज का बता रहा हूँ, इतना ज्यादा चेंजमेंट आ जाता है। तो फिर हम ऐसे क्यों नहीं बोल सकते कि अगर हैबिटेट चेंज है तो इसका मतलब प्लांट्स की भी स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी क्या होगी? चेंज होगी। जैसे आपने देखा होगा अगर कोई माउंटेन से पहाड़ होते हैं जहाँ ज्यादा बर्फ गिरती है, उनकी पत्तियां ऐसी नहीं होती जैसे यहाँ पे आम के पेड़ की होती हैं या पाकड़ के पेड़ की होती हैं, ऐसी नहीं होती। वहां पे आपने देखा होगा पिन्नी टाइप, मतलब नुकीली टाइप की होती है, ऐसी टाइप की, जिससे जो बर्फ होता है वो गिरे और साथ साथ यहाँ से फिसल के नीचे चले जाए। सही है। ऐसे ही आपने देखा होगा जैसे कोई रेगिस्तान प्लांट होता है नांगफनी, उसमें आपने देखा होगा कि लीफ होती है, कहाँ होती है? वो आपने जो ग्रीन पार्ट देखते हो ये तो नहीं बता रहे हो, रुक जाओ बेटा इधर देखो, ऐसे करके आपने देखा होगा लगा होगा, ऐसे होता है नांगफनी ऐसे, और उस पे ये कांटे होते हैं ऐसे ना। तो आप लोग इसको नहीं बता रहे क्या? किसको बता रहे हो? हाँ ये बोलो बेटा, लीफ तो होती हैं लेकिन लीफ मॉडिफाइड हो जाती हैं कांटों में। किसमें जाती हैं? और जो आप ये देखते हो ये जो आपको पत्ता टाइप का लगता है ग्रीन ग्रीन, ये पता है क्या होता है? ये स्टेम होता है। क्या होता है? स्टेम। और ये क्या होते हैं? लीफ। ये लीफ का मॉडिफिकेशन होता है कांटे। क्यों होता है? क्योंकि आपको बताया जो नांगफनी होती है वो रेगिस्तान में रहती है,
वहाँ वाटर की क्या है, बहुत कमी है। और जब पानी की कमी है बेटा तो वाटर जो आपको पता है सनलाइट पड़ेगी और पानी होगा नहीं। अगर प्लांट से वाटर लॉस होगा ज्यादा तो इसका मतलब प्लांट मर जाएगा। इसीलिए जो पत्तियां होती हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, कांटों में। इसीलिए आपके घर पे लगी हुई होगी नांगफनी लगी है, जिसके घर पे लगी है। कुछ बोलते हैं नांगफनी लगी हो तो कुछ नहीं होता है, भूत नहीं आते, ऐसा बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, लगाते क्यों नांगफनी, बताओ पूरी रीजन बताओ बेटा, तब मैं भी लगा दूंगा ना घर जाके। नांग नहीं आते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। चलो ये जो भी है ठीक है बेटा। एक तो आप लोग बताओ। हाँ जैसे हम वहाँ से नांगफनी ले आए, हाँ लेके आते हैं यहाँ पर लगाते हैं। हाँ हाँ यहाँ पर पानी की कमी नहीं है, बहुत दिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पानी की कमी नहीं है। क्या, हाँ हाँ बोलो। जैसे नांगफनी का पेड़ ले आए, हाँ ठीक है। यहाँ हमने लगा दिया, यहाँ पानी की इतनी कमी नहीं है। हाँ तो उसके कांटे फिर भी मतलब पत्तियाँ होती हैं, वो कांटे क्यों बने होते हैं? पत्तियां कांटों में क्यों परिवर्तित हो जाती हैं, पत्तियां कांटों में क्यों हो जाती हैं जाएंगी नहीं होंगी ना। बेटा, हो जाएंगी। अब दूसरी बात सुनो, दूसरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो। चलो सुनो, पहले मैं समझा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको। बेटा बोलो मत बेटा, समझ लो। सपोज मानो तुम लोग वहां पे नांगफनी जो वहां का प्लांट है बेटा, बोलो मत, जो रेगिस्तान का प्लांट है, ठीक है, जहाँ पानी की कमी होती है। बेटा आप यहाँ लेके आए, ठीक है, तो उस प्लांट को तो फायदा हो गया ना, तो वो अपने आप को चेंज क्यों करेगा। चेंज करने का मतलब होता है जब किसी को थोड़ा सा स्ट्रेस वाली कंडीशन आती है, तो वो अगर अपने आप को एडेप्ट कर पाएगा तो कर लेगा, और नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। आप ये पूछ सकते थे कि सर अगर हम आम का प्लांट यहाँ से ले जाके वहां लगाएं तो क्या वो उसका पत्तियां होंगी और कांटों में कन्वर्ट हो जाएंगी, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। उसका रीजन क्या है, यही तो रीजन है। जैसे सपोज मानो मुकेश अंबानी है, ठीक है, अभी बहुत शादी हो रही है उसकी लड़के की है, 1 साल हो गई होते हुए। मुकेश अंबानी है, ठीक है, और एक कौन है, एक सपोज मानो यहाँ का कोई बंदा है, नॉर्मल जैसे मैं ही हूँ सपोज मानो, ठीक है। इधर देखो, अब बेटा एक बात बताओ, इधर देखो, या कोई यहाँ का नॉर्मल आदमी है, ठीक है, आप लोग बताओ यहाँ का नॉर्मल आदमी को अगर मैं मुकेश अंबानी जगह पे भेज दूं तो क्या वो अपने आप को चेंज करेगा, उसे तो और मजा आएगा, वो क्यों चेंज करेगा। लेकिन जब मुकेश अंबानी यहाँ आएंगे तो नहीं बता रहा हूँ, आएंगे नहीं, लेकिन आप लोग सोचो तो या तो वो अपने आप को चेंज करें, एडप्ट कर पाए यहाँ पे रह के, या फिर वो क्या हो जाएंगे, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इसीलिए जो नांगफनी है वो तो वहां से यहाँ आ रहा है, तो यहाँ तो अच्छी कंडीशन है, उसे वाटर मिलेगा। और सेकंड बात एक और होती है बेटा, नांगफनी की जो प्लांट होता है उसका मॉडिफिकेशन ही वैसे हो चुका है कि जो लीफ किसमें कन्वर्ट हो गई है, कांटों में। अब ऐसा नहीं होगा कि कांटे फिर से लीफ बन जाएंगे अगर उन्हें पानी ज्यादा दे दिया जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हाँ ऐसा आप बोल सकते हो कि सर अगर हम जैसे नांगफनी है वो यहाँ पे आएगी तो उसको फायदा होगा। जैसे आप लोग यहाँ लगाते हो तो आप बताओ कभी नांगफनी पानी लगाते हो, कभी नहीं लगाते हो। ऐसी बरसात आ गई तो थोड़ा बहुत लग जाता होगा, बकाया वो ऐसी चलती रहती है, तो उसको तो यहाँ फायदा होता है, सही है, कंपेयर टू वहां के। तो वो अपने आप को मॉडिफाइड क्यों करिए, मॉडिफाइड का मतलब होता है जब कुछ स्ट्रेस कंडीशन आती है और तब आदमी अपने आप को क्या करता है, मॉडिफाइड करता है। जैसे सपोज मानो आपने देखा होगा जो पहाड़ों पे लोग रहते हैं, पहाड़ों पे वहां पे जो लोग होते हैं पहाड़ों पे, लगभग मुझे लगता है कि हर घर में एक आदमी आर्मी में होता लगा हुआ, मतलब ज्यादा होते हैं, ऐसे बोल सकते हो यहाँ के कंपेयर में। ऐसा पता क्यों होता है, क्योंकि जो पहाड़ों पे रहते हैं उनका आरबीसी काउंट हमेशा ज्यादा रहता है। मैंने बताया था जो ऊंचे पहाड़ों पे रहते हैं उनका आरबीसी काउंट क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है, जिससे क्या होता है उनकी बॉडी को आरबीसी काउंट अपना बढ़ाना पड़ता है, सही है, उन्होंने बढ़ा लिया। अब वो जब इधर आते हैं तो उनका आरबीसी काउंट ज्यादा होता है, इसका मतलब ये है कि वो काम ज्यादा कर पाएंगे, कम सांस लेंगे, लेकिन उनका जो ऑक्सीजन होगा वो भरपूर सेल को मिल जाएगा, क्योंकि उनके पास आरबीसी क्या है, ज्यादा है हमारे तुलना में। तो इसी चक्कर से अगर वो रेस लगा रहे हैं और यहाँ का लड़का रेस लगा रहा है तो वो कंपटीशन कभी नहीं कर पाएगा उससे, क्योंकि वो कम सांस लेगा तब भी ज्यादा काम करेगा और यहाँ के को पूरी सांस लेनी पड़ेगी। तो इसका मतलब यही रीजन होता है कि वहाँ के लोग ज्यादा काम कर सकते हैं। और आपने देखा भी होगा जहाँ आप खाली चढ़ाई नहीं कर पाते वहां पे तुमने देखा होगा लोग सामान लेके चढ़ाई करते हैं, ठीक है, उसका यही रीजन होता है। और रीजन तुम्हारी गलती नहीं है उसमें कि तुम थक क्यों रहे हो, थक क्यों रहे हो, वो तुम्हारा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा आरबीसी काउंट कम है, तुम लोग नीचे रहते हो और पहाड़ों जो लोग रहते हैं उनका आरबीसी काउंट ज्यादा होता है। समझ गए हम लोग।
तो हमेशा चेंजमेंट तब आता है जब कंडीशन कौन सी होती है, स्ट्रेसफुल। स्ट्रेसफुल का मतलब है, अभी देखो, अभी आप लोग मान लिया अच्छा खासा खाना खा रहे हो, अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। अभी सपोज क्या हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा बरसात आ जाए, सही है, बरसात हो बहुत ज्यादा और आप लोगों को कंडीशन चेंज हो जाए, तो फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा अपने आप को कि भाई मैं जैसे पहले रहता था वैसा नहीं रह पाऊंगा। तो कब कंडीशन हम चेंज करते हैं, जब स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है, ठीक है। इधर आ जाओ, देखो यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर हम बात करें कि प्लांट्स की, तो प्लांट्स भी डिफरेंट जो पार्ट होते हैं या फिर डिफरेंट जगह रहते हैं, तो वो अपने आप को क्या करते हैं, एडप्शन का मतलब होता है एडप्ट करते हैं, ठीक है, अपने आप को ढालते हैं। जैसे कह रहा है फॉर प्रोटेक्शन, आपको बताया कांटे होते हैं प्लांट में, वो किस लिए होते हैं, बचाने के लिए प्लांट को। दूसरा लिखा है बेटा क्लाइंबिंग, मतलब चढ़ने के लिए। आपने देखा होगा जो सेम का पेड़ होता है, बेल होती है, वो सारे वो उनके पास लगे होते हैं टेंडर होते हैं, उनके द्वारा ऊपर चढ़ते हैं वो। कह रहा है स्टोरेज, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं, अपने आप को स्टोरेज करते हैं अपने अंदर। तो ये सब आपको पता है। इसके बाद कह रहा है यहाँ पे तो सही है, अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसको बोलते हैं रूट सिस्टम, और ऊपर वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, शूट सिस्टम। इतना क्लियर है। तो प्लांट्स का हमने अभी तक ये पढ़ा कि प्लांट्स में भी आपको पता है बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, यानी कि जहां वो रहते हैं उसके हिसाब से अपने आप क्या करते हैं, चेंज करते हैं, या मैं बोल सकता हूँ कि वो चेंज होते हैं। जैसे आप बताओ, अगर पाकड़ का प्लांट है उसमें बताओ टेंडल्स क्यों नहीं होते, क्योंकि उसे चढ़ना ही नहीं है, उसे तो खाली इरेक्ट होना है सीधे, सही है, रूट के थ्रू लगा हुआ है। अब भाई एक कोई बेल है, जैसे लौकी की बेल हो गई, उसमें टेंडल क्यों लगे होते हैं, जिससे उसे ऊपर चढ़ना है, समझ गए आप लोग। तो जो जैसे एनवायरमेंट में रहेगा उसके पास वैसा ही क्या होगा, मतलब वो अपने आप को वैसा ही मॉडिफाइड करता है। एक बात और है, जब ये चीजें आपको तब बेटर समझ में आएगी जब आप इवोल्यूशन पढ़ोगे। आप लोग खुद बताओ बेटा, ऐसा तो नहीं है कि एकदम सब बन गए, कि एकदम ह्यूमन बना सब स्पीशीज बन गई। कहीं ना कहीं हमारा इवोल्यूशन हुआ है, और ये आज का नहीं है, लगभग 450 करोड़ पहले से हो रहा है। कितने, 450 करोड़ पहले, यानी 4.5 बिलियन ईयर से हो। तो मैं बोल सकता हूँ तब से लेके आज तक इतनी स्पीशीज बनी है। कैसे बनी है, क्योंकि लगातार जो जहां रह रहा था उसने अपने आप को वैसे ही क्या कर लिया, मॉडिफाइड कर लिया। अगर कोई पानी में रह रहा है तो उसके पास पंख होते हैं, वो होते नहीं, फिन्स होते हैं। इसके बाद अगर कोई कहाँ रह रहा है, हवा में उड़ता है, तो उसके पास क्या होते हैं, पंख होते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे हैं तो हमारे पास ये कुछ नहीं है। ऐसे ही आपको एक बात और बताऊं, जैसे चीता होता है, चीता उसके 4 लिम्ब में जो बोन होती हैं, चमगादड़ का जो पंख होता है उसमें बोन होती हैं, वैसी बोन सेम ह्यूमंस में भी होती हैं हाथ में। यानी कि जो हम बात करें ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये होती हैं कार्पस, मेटाकार्पस और फेलेंजस, ये सारी बोन चीता की सेम होती हैं, बिल्कुल जैसे हमारी होती है। इसका मतलब पता लगता है हमें कहीं ना कहीं चीता और हम लोगों का जो हुआ है ये चमगादड़ हुआ है, हमारे पूर्वज कहीं ना कहीं एक ही रहे होंगे, तभी तो हमारे पास बोन सेम है। लेकिन सबका काम अलग अलग है। जैसे हमारा काम क्या होता है, हाथ से भाई कोई चीज पकड़ते हैं। दूसरा चीता काम क्या होता है, चलना, चलते हैं। चमगादड़ काम क्या होता है, उड़ना। तो इसका मतलब ये बताओ ये सब कैसे हुआ है, मॉडिफाइड हुआ है। यानी कि मॉडिफाइड एनिमल्स ने या प्लांट्स ने वैसा ही कर लिया जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है। क्लियर बेटा। तो अभी तक हमने इतना पढ़ा है कि प्लांट के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है ग्राउंड जो ग्राउंड के नीचे होता है, यानी कि मिट्टी के नीचे होता है, उसे क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम। और अबव द ग्राउंड क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका पोर्शन है बेटा, वो हम लोग पढ़ेंगे द रूट। किसके बारे में पढ़ेंगे, रूट का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, जड़। तो हम लोग पढ़ेंगे जड़ के बारे में। मैंने आपसे एक बात बताई थी, मैंने कहा था बेटा अगर हम रूट सिस्टम की बात करें तो लगभग 2 टाइप का रूट सिस्टम होता है। कितने टाइप का होता है, एक होता है टैप रूट सिस्टम और एक होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। लेकिन कुछ प्लांट आपने ऐसे देखे होंगे जिनके पास अलग टाइप का रूट सिस्टम होता है। जैसे आपने गन्ना देखा है, सबने गन्ना देखा है, उसका नीचे रूट तो होता है, वो होता है, लेकिन आपने देखा होगा उसकी स्टेम में भी रूट लगा होता है। आप नीचे से देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, एक तो रूट ऐसे होगा लगा हुआ और एक ऐसे भी होगा, होता है। ये थोड़ा अलग टाइप का नहीं है क्या। ऐसी बरगद, आपने बरगद का प्लांट देखा है, सबने देखा है। कहाँ पे देखा, गांव में है। तो आपने देखा कहाँ प्लॉट, अच्छा चलो जहां भी देखा है देखो सुनो। आपने देखा होगा बरगद होता है, बरगद का प्लांट बहुत जगह में होता है क्योंकि उसकी एज बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि बरगद का प्लांट जो स्टेम होती है उसके स्टेम से भी रूट निकल आती है। समझ रहे हो आप लोग। जैसे अगर कोई बरगद का प्लांट है, ऐसे प्लांट है, एक इसकी मेन स्टेम हो गई, ठीक है,
इसके बाद ये प्लांट बहुत जगह में होता है। ऐसे आपको लगेगा बहुत सारे प्लांट है, लेकिन ये बहुत सारे नहीं होते। इसके जो ब्रांचेज होती हैं वहीं से रूट निकल आती हैं ऐसे। क्यों? इसको बचाने के लिए, ये गिर ना जाए कहीं। समझ गए आप लोग? तो एक तो रूट होती है इस टाइप की, जो मैंने बताया कि रूट के अलावा थोड़ा पार्ट होता है उससे रूट निकले, ठीक है। मेन टाइप की जो होती है वो दो टाइप की होती है, टैप रूट और फाइब्रस रूट। अब यहाँ पे समझ लो आप लोग टैप रूट क्या होता है, फाइब्रस रूट क्या होता है, फिर हम किताब पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। मैंने कहा था टैप रूट का मतलब ये होता है बेटा सिंपल सा, ये देखो टैप रूट का मतलब होता है ये मिट्टी है, यहाँ से पहले निकलेगी प्राइमरी रूट। कौन सी निकलेगी? ये कौन सी रूट है बेटा? प्राइमरी रूट है। इसके बाद इससे निकलेगी कौन सी रूट होगी? सेकेंडरी रूट। ये ऐसे करके सेकेंडरी। जैसे आपने पाकड़ का प्लांट देखा होगा, पाकड़ का पाकड़ का प्लांट अगर उस कमरे में तो उसकी रूट यहाँ तक आ जाएंगी, जितने बड़ी रूट होती है उसकी, सबने देखा होगा, ठीक है। ये बेटा बताओ ये वाली कौन सी रूट हो गई? सेकेंडरी हो गई। कौन सी हो गई? और इससे जो निकलेगी वो कौन सी हो गई? टर्सरी। अगर ऐसा कहीं सिस्टम है तो इसका मतलब ये कौन सा सिस्टम है? टैप रूट सिस्टम। जो कौन से प्लांट में होता है? डाइकोट प्लांट में। कौन से प्लांट में होता है? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, ठीक है। फाइब्रस रूट का मतलब होता है ये बेटा मिट्टी है, इसके नीचे प्राइमरी रूट उतनी बड़ी होगी, उतनी सेकेंडरी होगी और उतनी ही टर्सरी होगी। सेम लेंथ की है, उसका मतलब ये कौन सी रूट है? फाइब्रस रूट। कौन सी है? फाइब्रस रूट। अच्छा ये बताओ, मैंने ये तो बता दिया है कि जो रूट होता है वो बेटा निकलता है सीड के रेडिकल वाले पार्ट से। कौन से? ये एम्ब्रियो के रेडिकल वाले पार्ट से। किससे निकलता है? रेडिकल। सही है, एम्ब्रियो के जो सीड होता है उससे। दूसरा ये फाइब्रस हो गया, ये कौन सा हो गया? टैप रूट। समझ गए आप लोग? ये वाला जो फाइब्रस रूट होता है ये होता है मोनोकॉट प्लांट में। कौन से प्लांट में होता है? मोनोकॉट प्लांट में। तो पढ़े इसे, क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, किताब पढ़े, ठीक है। तो देखो कह रहा है इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोट प्लांट। कौन से प्लांट की बात कर रहा है? डाइकोट, यानी कि डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। यानी कि ये कह रहा है बेटा रेडिकल वाले पार्ट से जो सबसे पहले निकलती है वो कौन सी रूट निकलती है? प्राइमरी रूट, ठीक है। तो ये वाले प्लांट की बात कर रहा है, ये कौन सी है? प्राइमरी रूट। ये कहां से निकली है? रेडिकल वाले पार्ट से। इसके बाद कह रहा है व्हिच ग्रो इनसाइड द सॉइल। ये मिट्टी के अंदर क्या करती है? ग्रो करती है। और बेटा अगले कह रहा है इट बियर्स लेटरल रूट ऑफ सेवरल ऑर्डर दैट आर रिफर्ड टू एज सेकेंडरी एंड टर्सरी, ठीक है। तो इसके बाद कौन सी निकलती है? सेकेंडरी। उसके बाद कौन सी निकलती है? टर्सरी। तो ऐसे रूट सिस्टम को बोलते हैं क्या? टैप रूट सिस्टम। जो कौन से प्लांट में होता है? डाइकोटिलेडोनस बोलो या बोल दो डाइकोट प्लांट। क्लियर, ठीक है। अच्छा मैं मोनोकॉट डाइकोट बोल रहा हूँ, ये तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सही बच्चों को आ रहा है? मैंने बताया था जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक मोनोकॉट और एक डाइकोट। यानी कि दो टाइप में दो उनके डिवीजन होते हैं, मोनोकॉट और डाइकोट। अगले देखो कह रहा है बेटा द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम एज सीन इन द मस्टर्ड। आपने मस्टर्ड का प्लांट देखा है? सब लोगों ने देखा होगा। ये शायद मस्टर्ड का ही प्लांट है। मस्टर्ड का प्लांट लग रहा है। अरे लाई का खेत में देखा है? सही है, सबके घर पे होती होगी मस्टर्ड का प्लांट। तो आप बताओ उसमें कौन सा रूट सिस्टम होता है? टैप रूट, क्योंकि वो प्लांट कौन सा है? डाइकोट, ठीक है। तो कह रहा है मस्टर्ड प्लांट। अब इस आप किसकी बात कर रहा है बेटा? मोनोकॉट प्लांट की। किसकी बात कर रहा है? आप लोग कतई आराम से पढ़ो, किताब लेके आओ सभी लोग। जो मैं बोलता हूँ अगर आपको इंग्लिश में अगर ध्यान नहीं रहता हो तो उसकी हिंदी लिख लिया करो पेन से, ठीक है, तुरंत ही। सेकंड क्या है कि आप लोग किताब लेके बैठा करो, जो भी आपको लिखना है तुरंत लिखा करो, जो भी समझना है तुरंत पूछा करो, ठीक है। और मैं इतना हल्के पढ़ाता हूँ, इससे ज्यादा हल्के क्या पढ़ाऊंगा बताओ, ठीक है। और आप लोगों को यही याद हो जाए, पहली बात तो ये बात नहीं। अगले देखो कह रहा है मोनोकॉट प्लांट द प्राइमरी रूट इट्स शॉर्ट लिप। कैसी होती है? शॉर्ट लिप, मतलब ज्यादा लंबी नहीं होती, छोटी होती है। इसके बाद कह रहा है बेटा इज रिप्लेस बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट, दीज रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फाइब्रस रूट सिस्टम। मोनोकॉट प्लांट कौन सा होता है? धान का प्लांट, गेहूं का प्लांट, गन्ने का प्लांट, ये सब कौन से होते हैं? मोनोकॉट प्लांट। ऐसा कह रहा है एज सीन इन द व्हीट प्लांट। यानी गेहूं के प्लांट को हमने देखा है, बहुत अच्छे से देखा है, सबने गेहूं का प्लांट देखा होगा यहाँ पे, ठीक है। किसने नहीं देखा है? ऐसा तो कोई नहीं कहा है सर मैंने गेहूं का प्लांट नहीं देखा है अभी तक, सबने देखा होगा मुझे लग रहा है। चलो याद रखो। अगले कह रहा है आपकी अगर ना देखा हो तो आप लोग देखा होगा, वरना इधर चले जाना, रोड पे सब गेहूं के प्लांट ही देखेंगे आपको।
इस टाइम तो धान है, अभी तो मुझे पता है, जब गेहूं की सीजन आएगा तब, ठीक है। कब आता है गेहूं का सीजन? ओ जून, सॉरी कब आता है? जनवरी है, दिसंबर जनवरी में आता है, ऐसा तो होता है। हाँ ठीक है। अगले देखो बेटा, अब जा देखो, अब ये कह रहा है, तो आप लोग ये बताओ पहले, फाइब्रस रूट, टैप रूट और मोनोकॉट डाइकोट समझ गए कौन कौन से प्लांट में कौन सी रूट होता है, ठीक है। अगले कह रहा है बेटा, इन सम प्लांट, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे घास हो गई, आपने दूब घास देखी है? आप दूब घास को उखाड़ोगे तो उसका स्टेम जो होगा वो भी नीचे लगा होता है मिट्टी से, और आप देखोगे तो बहुत लंबा निकलता है ना, और लगता है छोटा सा है। कह रहा है इन सम प्लांट लाइक ग्रास हो गया, मोनेस्ट्रा एंड बनियन ट्री, बरगद का पेड़ होता है। कह रहा है रूट अराइज फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल एंड आर कॉल्ड एडवांशियस रूट। एडवांशियस रूट का मतलब होता है कि अगर रूट रेडिकल वाले पार्ट से ना निकलकर प्लांट के किसी और पार्ट से निकले तो उसे क्या बोलते हैं? एडवांशियस रूट। जैसे गन्ने का प्लांट हो गया, बरगद का हो गया, घास का हो गया, बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पास रूट रेडिकल वाले पार्ट से तो निकलती है, लेकिन उसके अलावा भी और पार्ट से निकलती है, जैसे स्टेम हो गया वहां से निकलती है। यहाँ पे देखो कह रहा है द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम, चलो इसको क्या बोलते हैं बेटा? एडवांशियस रूट, ठीक है। तो ये कैसे, मैंने क्या बोला, अगर रेडिकल वाले पार्ट से प्राइमरी रूट बड़ी निकल रही है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी, तो टैप रूट सिस्टम। अगर रेडिकल वाले पार्ट से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एक बराबर है तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फाइब्रस। और एडवांशियस का मतलब होता है कि अगर रेडिकल वाले पार्ट के अलावा भी प्लांट के किसी और पार्ट से रूट निकल रही है तो उसको क्या बोलते हैं? एडवांशियस रूट। जैसे तुम्हारा गन्ना हो गया, इसके बाद बरगद हो गया, घास हो गया, सही है, मोनेस्ट्रा हो गया, ये सब प्लांट में। अगले बेटा क्या कह रहा है देखो, अच्छा अब आप लोग बताओ रूट का काम क्या होता है? सब लोगों को पता है क्या होता है फंक्शन रूट का? पहला होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन, यानी कि वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए होता है। दूसरा होता है मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन, हाँ ये भी होता है। इसके अलावा क्या होता है बताओ? ये तो आपको पता ही था, बताओ। हाँ रूट का काम स्टोरेज भी होता है, और बताओ? पेड़ को पकड़ के रखने के लिए एंकरेज भी काम तो होता है। अगर रूट नहीं होगी तो बड़े बड़े प्लांट तो गिर जाएंगे तुरंत ही। भाई आम का प्लांट है, कैसे रुक पाएगा अगर रूट टैप रूट नहीं होगा तो रूट का मेन काम क्या होता है? ये भी काम होता है, यानी कि प्लांट को एंकरेज करके, यानी कि पकड़ के रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा है, कह रहा है आर, पहला काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। दूसरा है प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट, यानी कि प्लांट को पकड़ के रखना। दूसरा कह रहा है बेटा स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल। आपको पता है बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है? रूट स्टोरेज करता है, स्टोरेज करता नहीं करता है। इसके बाद अगले अगर हम बात करें सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यहाँ पे एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि पीजीआर बनता है रूट वाले पार्ट में, जिसका नाम होता है क्या? तो बच्चा बता सकता है? पीजीआर का मतलब जानते हो क्या होता है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी कि फाइटो हार्मोन्स होते हैं। प्लांट में भी तो हार्मोन्स होते हैं, तो यहाँ वाले पार्ट से एक हार्मोन होता है, इसे बोलते हैं ऑक्सिन। क्या बोलते हैं बेटा? चाहो आप लोग तो लिखोगे, ठीक है, ब्रैकेट में। तो यहाँ पे क्या काम देखा आपने? पहला काम रूट का देखा वाटर एब्जॉर्प्शन, दूसरा देखा मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन, तीसरा क्या देखा बेटा? एंकरेज करना प्लांट को, चौथा क्या देखा आपने? स्टोरेज हो गया, और पांचवा क्या देखा आपने? पीजीआर का, यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का फॉर्मेशन करना। जो कौन सा होता है बेटा? सब नहीं, एक खाली, कौन सा? ऑक्सिन। पहले आप लोग ये बताओ, आपको रूट के बारे में क्लियर हो गया? मैंने आपको टैप रूट के बारे में बताया, फाइब्रस रूट के बारे में बताया, और कौन सा बताया? एडवांशियस रूट। और हमने रूट के फंक्शन पढ़ लिए। अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे टॉपिक, वो होगा बेटा तुम्हारा रूट के पार्ट। क्या वो पढ़ेंगे? जैसे यहाँ पे देखो, ये कौन सा रूट है बताओ? फाइब्रस। कौन सा है? ये कौन सा है? एडवांशियस, क्योंकि इसका रूट जो होता है वो स्टेम से निकला हुआ है, सही है। और ये कौन सा है बेटा? टैप रूट। देखो प्राइम रूट कितनी बड़ी है, ठीक है। तो ये तीनों टाइप की रूट हो गई, क्लियर हुआ बेटा? अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ रूट या फिर रीजन ऑफ रूट। निकाल सकते वो इतना यहाँ तक क्लियर है बेटा? अभी तक किसी को डाउट तो नहीं? बताओ किसी को। हाँ कौन सी? पिलर रूट, ये कहाँ पढ़ा तुमने? सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था। रूट ऐसे आप बोलोगे तो बहुत रूट होती हैं, स्टैंड रूट होती है, प्रोप रूट होती है। प्रोप पूछ रही हो ना? पिलर।
बहुत सारी रूट होती हैं। तो ऐसे तो आपका जो सिलेबस है वो तुम बीएससी वाला समझ रही हो। हाँ हाँ होता है, सही कर रही हो। वो एडवांसेस रूट का टाइप होता है। कौन सी रूट का? एडवांसेस रूट का, ठीक है। जैसे मैंने गन्ने का बताया आपको, मैंने आपको बरगद का बताया, इन सब रूट के प्रॉपर नाम भी हैं, सही है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है तो रहने दो, कोई बात नहीं है, क्यों फालतू में एक्स्ट्रा पढ़े। लेकिन अगर आप बीएससी कर रहे हो और आप लोगों को वहां मिल जाए ऐसे कि ये जैसे ये बोल रहे हैं फिलिप रूट या पिलर रूट, या फिर ऐसा हो गया स्टिल्ट रूट हो गया, पिरोप रूट हो गया, ये सब एडवांसेस रूट के क्या होते हैं? नाम होते हैं, ठीक है, एडवांसेस रूट के। तो वो एक टाइप की कौन सी रूट है? एडवांसेस रूट, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा रीजन ऑफ रूट, यानी कि रूट के कौन कौन से रीजन होते हैं। तो रूट के 3 रीजन होते हैं। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से जोन होते हैं बताओ? पहला जोन जो होता है वो होता है जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। कौन सा होता है बेटा? जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। दूसरा जोन होता है वो होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। क्या होता है? और थर्ड जो होता है वो होता है रीजन ऑफ, मतलब ऐसे बोल सकता हूं कि रूट में 3 जोन होते हैं, यानी कि 3 पार्ट में रूट डिवाइड होती है। अगर हम देखें सही से तो कैसे? सबसे पहले जो रूट का अगले वाला हिस्सा होता है, देखो यहाँ पे होती है रूट कैप, ये हो गई रूट कैप। क्या हो गई? रूट कैप का काम पता है क्या होता है? रूट कैप का काम होता है बेटा, जो रूट होती है आपने पता है मिट्टी में जाती है अंदर। अब सोचो मिट्टी में कोई आसान काम नहीं है अंदर जाना। आपने देखा होगा प्लांट तो यहाँ पे भी ग्रो कर जाएगा, फर्श पे भी। तो आप लोग बताओ, अगर नीचे से रूट में मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का मतलब है यहाँ पे सेल क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। क्या हो रही है? तो सबसे नाजुक जोन यही होगा, सबसे नाजुक जोन होगा ना ये वाला। जब ये नाजुक जोन होगा तो अगर रूट कैप नहीं होगी तो रूट का अगले वाले हिस्सा डैमेज नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डैमेज। इसीलिए यहाँ पे सबसे अगली क्या होती है? रूट कैप, जो प्रोटेक्ट करती है किसको? जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को। दूसरा पार्ट होता है बेटा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इसका मतलब नाम से ही पता लग रहा है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का मतलब है यहाँ पे टिश्यू होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा होगा? और आपको मैंने बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम ही होता है लगातार सेल को डिवाइड करना। ये मैं कई बार बोल चुका हूँ कि प्लांट कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ करते हैं जिंदगी भर। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो रूट के टिप पे होता है और शूट के टिप पे होता है, यानी कि स्टेम के टिप पे और कहाँ पे? रूट टिप पे। अब आप लोग बताओ, जब लगातार इसका ये वाला पार्ट क्या करेगा? लगातार सेल को डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा? रूट की लंबाई लगातार बढ़ेगी। तो पहला जोन समझ गया आपको कौन सा है बेटा? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब देखो दूसरा जो होता है वो होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन वाला जानते हैं क्या होता है? इलोंगेशन का मतलब होता है लंबाई में बढ़ना। क्या होता है? लंबाई में बढ़ना। आप लोग खुद बताओ बेटा, अगर यहाँ पे ये देखो, अगर यहाँ पे सेल लगातार डिवाइड करेंगी तो आप लोग बताओ क्या रूट की लंबाई नहीं बढ़ेगी? और बढ़ेगी। तो इसीलिए इस जोन का नाम रख दिया है रीजन ऑफ इलोंगेशन, यानी कि ये रूट को लंबाई में बढ़ाने में क्या करता है? हेल्प करता है, क्योंकि लगातार अगले क्या कर रही है? सेल डिवाइड कर रही है और पीछे रूट क्या हो रही है? बड़ी हो रही है। और इसके बाद अगला जो होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, मतलब ये हुआ कि यहाँ की सेल जो होती है वो मैच्योर हो जाती है। कैसे जाती है? मैच्योर, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कि जो रूट हेयर होते हैं, कौन होते हैं? रूट हेयर। तो आपने देखा होंगे रूट पे छोटे छोटे हेयर होते हैं, उन्हें बोलते हैं रूट हेयर। बेटा रूट हेयर जो पाए जाते हैं वो खाली रीजन ऑफ मैच्योरेशन पार्ट में होते हैं, यानी कि रूट हेयर कभी भी रीजन ऑफ इलोंगेशन और रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में नहीं होते। कौन से पार्ट में होते हैं? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। क्लियर हुआ बेटा? तो हमने देखे 3 पार्ट होते हैं। पहला रूट कैप, वो तो अलग से है। जो पहला पार्ट होता है वो होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, दूसरा होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन और तीसरा कौन सा होता है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। क्लियर? तो इसे पढ़ने बेटा क्या लिखा हुआ है? देखो यहाँ पे कह रहे थे रूट इज, बेटा किताब देखो, कह रहा है रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। सबसे पहले क्या होता है? रूट कैप होता है, ठीक है। अगले कह रहे हैं इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स अवे थ्रू द सॉइल। ये कहना चाह रहा है जब रूट होती है मिट्टी में जाती है अंदर, तो उसको क्या, यानी कि टूटे ना या डैमेज ना हो, उससे बचाती है, ठीक है, रूट कैप। अगले कह रहा है बेटा अ फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। और थोड़ी सी अगले जाके कौन सा पहला रीजन होता है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। कह रहा है सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल होती हैं, थिन वॉल्ड होता है एंड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। अच्छा आप लोग ये बताओ कि बच्चा बताएगा मुझे प्रोटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होता है?
हाँ ठीक है। देखो आपको लगता होगा कि साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म एक ही चीज होती है, लेकिन अलग अलग होता है बेटा। आपको ये पता है जो सेल के अंदर होता है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जो लिक्विड वाला होता है मैट्रिक्स उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होता है? और उन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्लियर? तो यहाँ पे ये कह रहा है बेटा डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, दे डिवाइड रैपिडली, मतलब यानी कि ये डिवाइड करता है बहुत तेजी से जल्दी। ठीक है, अगले कह रहा है सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट एंड आर रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन द लेंथ। और इसके अगले वाला जोन होगा वो उसमें वो किस लिए रिस्पांसिबल होगा? रूट को लेंथ में ग्रोथ करवाने के लिए। तो कह रहा है दिस रीजन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब ही होता है लंबाई में प्लांट्स का बढ़ना, यानी कि रूट का, और शूट वाले पार्ट में होता है तो वहां पे भी क्या होता है? लंबाई में बढ़ता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। अगले देखो कह रहा है द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर हो जाती हैं, हेंस दिस जोन प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। इससे जो अगले सेल होंगी वो कैसे हो जाएंगी? मैच्योर हो जाएंगी बाद में, और इसीलिए उस जोन को बोलेंगे जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अगले कह रहा है फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल आर फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जैसे क्या बोलते हैं बेटा? रूट हेयर। दीज रूट हेयर आर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। यानी कि ये रूट हेयर का काम क्या होता है? मिनरल्स या और सॉइल से वाटर का क्या करना? एब्जॉर्प्शन करना, और किसको देना? रूट को देना। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि रूट के 3 रीजन होते हैं। पहला होता है रूट कैप सबसे स्टार्टिंग में, दूसरा पहला रीजन जो होता है वो होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, दूसरा होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, और तीसरा होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। जो रूट हेयर होते हैं वो कौन से पार्ट में होते हैं बेटा? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। इतना आपको ध्यान रखना है, क्लियर हुआ? रूट वाला पार्ट क्लियर हुआ बेटा? ठीक है। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे अब? स्टेम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? किसी को डाउट हुआ करके पूछ लिया करो, ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेम के बारे में। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ स्टेम का काम क्या होता है? तना, हिंदी में बोलते हैं तना। बताओ स्टेम का काम क्या होता है? प्लांट में तने का काम क्या होता है? हाँ बोलो बेटा, क्या नाम है आपका? आदर्श। नाम बहुत अच्छा है आदर्श। हाँ आदर्श बताओ, बातें भी करो आदर्श वाली। हाँ बताओ। सीधा ले जाने में, सीधा रखने में। पेड़ को सीधा रखने में, चलो ठीक है। और बताओ, कुछ भी बताया करो जो समझ में आया करो। सपोर्ट करने में, ठीक है। और बताओ। हाँ ब्रांच किससे क्या होती है? आती हैं, यही बात सही है। और बताओ क्या? पोषक तत्वों को ऊपर पहुंचाना, सही है। हाँ ट्रांसपोर्टेशन, हाँ सही है, ठीक है। यही काम होते हैं जो आपने बताए, कोई काम गलत नहीं बताया आपने। इधर आ जाओ। हम यहाँ पे देखें तो आपने स्टेम देखी है अच्छी खासी, ठीक है। सब लोगों ने देखी है। यहाँ पे ये मैं बना रहा हूँ गन्ने की स्टेम। किसकी बना रहा हूँ मैं? गन्ना इसलिए बनाता हूँ बेटा गन्ना मेरे खेत में गन्ना ही होता है खाली, सही है। मतलब मेरे फादर गन्ना ही करते हैं, वैसे धान क्यों नहीं करते, तो मुझे वही ध्यान रहता है। हालांकि मुझे इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन आपको यहाँ से अच्छा समझ में आता है ना। इधर देखो, इधर आ जाओ बेटा। आपने देखा होगा ऐसे करके कुछ लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को? अरे ये तो मुझे पता है, नोट्स बोलते हैं। गांव की देसी भाषा में क्या बोलते हैं? मुझे यहाँ के तो पता ही है क्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा ये बोलते हैं, चलो ठीक है। ये देखो, अरे अब इधर देख लो बेटा, ये वाला पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? सही है। और दो नोड के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इंटरनोड। क्या बोलते हैं बेटा? आवाज सुनो। जब स्टेम की लेंथ बढ़ती है तो आपने देखा होगा इंटरनोड वाला पार्ट का एरिया बढ़ता है। जैसे आपने वो गन्ना बहुत छोटा होता है तो ये बहुत पास पास होते हैं। जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है तो ये इंटरनोडल पार्ट की क्या होती है? लेंथ बढ़ती है। ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे एक टिश्यू होता है इंटरनोडल वाले एरिया में, जिसे क्या बोलते हैं बताओ? जो आपका मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है एपिकल, एक होता है इंटरकैलरी, और तीसरा कौन सा होता है? लेटरल मेरिस्टम। तो जो एपिकल मेरिस्टम होता है वो तो होता है रूट टिप पे और शूट टिप पे, जो अभी हम बात कर रहे थे रूट की मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की। और जो दूसरा मेरिस्टम होता है कौन सा? इंटरकैलरी मेरिस्टम। वो कहाँ होता है? इसी वाले पार्ट में होता है, इंटरनोडल एरिया में।
इसीलिए तो आपको पता है कि रूट स्टेम की क्या होती है, लेंथ बढ़ती है। क्या बढ़ती है बेटा, लेंथ बढ़ती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें स्टेम की, तो स्टेम के बहुत सारे काम होते हैं। जैसे जब प्लांट नया होता है, नया प्लांट होता है, उसमें बेटा स्टेम फोटोसिंथेसिस भी करती है। क्या करती है, क्योंकि ग्रीन होती है ना स्टेम। दूसरा अगर हम बात करें, जो सारे यहाँ बच्चों ने काम बताया वही वाले, ठीक है, और सारे काम, एक काम बचा था फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे देख लो क्या क्या लिखा हुआ है। देखो कह रहा है व्हाट आर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश अ स्टेम फ्रॉम अ रूट। तो बहुत सारे फीचर हैं जो स्टेम से अलग है बिल्कुल। द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बेयरिंग ब्रांचेस। इस पे क्या होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, और क्या होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। कह रहा है डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल। मैंने कहा था स्टेम वाला पार्ट यानी ऊपर वाला पार्ट किससे डेवलप होता है, प्लूम्यूल वाला पार्ट से, और रूट वाला पार्ट कौन सा किससे होता है, रेडिकल वाले पार्ट से। क्लियर हुआ बेटा, इधर आ जाओ। कह रहा है ऑफ द एम्ब्रियो। सही है, अगर आपको ध्यान ना रहे तो बेटा ऐसे करके एक सीड बनाओ, ऐसे, सही है, और यहाँ पे क्या करो, ऐसे दो रीजन दिखा दो, एक दिखा दो प्लूम्यूल और एक दिखा दो रेडिकल। जब यहाँ से अरेंज होगा तो क्या होगा, रूट सिस्टम। क्या होगा बेटा, और यहाँ से अरेंज क्या होगा, शूट सिस्टम। क्या होगा, और या फिर लिख लो स्टेम। इतना लिख लो आप लोग, सही है, बार बार ना भूल जाओगे, ऐसे लिख लो। और ये क्या है, सीड। क्या है, और ये सीड, ये अगर इतना सीड में बना दे रहा हूँ, ये क्या है, एम्ब्रियो है। अच्छा तो फिर मैंने ऊपर क्या बनाया, एंडोस्पर्म। क्या बनाया है, और ये पूरा है क्या, सीड। क्या है, सीड। समझ गए आप लोग। अब तो दिख नहीं रहा है क्या दिखाया मैंने, क्यों इतना गंदा लिख दिया है। इतना तो अगर तुम्हें भी है, रेडिकल प्लूम्यूल अपने आप लिख लो, और इसके बाद प्लूम्यूल पार्ट से निकाल लो शूट सिस्टम, और रेडिकल वाले पार्ट से रूट सिस्टम। आज नए बच्चे को कौन बनाए, तुम तो पुरानी, तुम रहने दो। और बच्चे कौन नया है, तुम आई हो। और क्या है, मुझे लगता रहा है आप पहली बार आए हो, तो बोलो, बोल क्यों नहीं रहे हो, तीसरी बार। तो बीच छुट्टियों कर दी आपने, कल नहीं आए थे ना। हाँ, और तो बेटा जो बच्चा आ रहा है तो वो डेली ही आए, ठीक है, ऐसा मतलब छुट्टी कर रहा। बेटा ये लिख लिया आपने, लिख लिया, चलो अगले आ जाओ। यहाँ पे कह रहा है, ये देखो कह रहा था स्टेम बियर्स नोट्स। इसके पास क्या होते हैं, नोट्स होते हैं। और क्या कह रहा है बेटा, क्या होते हैं, कह रहा है द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोट्स, व्हाइल इंटरनोड आर द पोर्शन बिटवीन टू नोट्स। ये कह रहा है जहां से लीव्स जो होती हैं आती हैं उसे क्या बोलते हैं, नोट्स। बेटा नोट्स से, भाई नोट्स से तो आपको पता है ब्रांच या लीफ वगैरह निकलती है। अगले कह रहा है बेटा द स्टेम बियर्स बड्स होती हैं, इस पे क्या होती हैं, बड्स। कह रहा है विच में भी टर्मिनल और एक्सिलरी हो सकती है। अच्छा टर्मिनल और एक्सिलरी का मतलब जानते हो आप लोग क्या होता है, टर्मिनल और एक्सिलरी का मतलब क्या होता है, जानते हो। टर्मिनल मतलब नीचे की साइड पोजीशन, नहीं जानते, तुम बताओ अंजलि गौरव। टर्मिनल का मतलब और एक्सिलरी का मतलब क्या होता है, देखो हाँ सही बता रही हो। इधर देखो, अगर कोई भी बर्ड्स यहाँ से निकल रही है तो वो कौन सी होगी, एक्सिलरी। कौन सी होगी, और जो प्लांट के टॉप मतलब ऊपर वाली साइड से निकल रही है तो उसे क्या बोलते हैं, टर्मिनल। ठीक है बेटा, ठीक है। अगर आपको ध्यान ना रखे तो हिंदी में लिया करो सब बातें, मैं बोलता हूँ सब बातें हिंदी में बताता हूँ। इसके बाद कह रहा है स्टेम में जनरली ग्रीन कैसी होती है, ग्रीन होती है जब कैसी होती है, यंग। एंड कह रहा है लेटर ऑफन बिकम वुडी, उसके बाद कैसी जाती है, लकड़ी यानी बन जाती है, और डार्क ब्राउन, कलर कैसा जाता है, डार्क ब्राउन। ठीक है, अगले कह रहा है द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांच। सबसे पहला काम क्या होता है, ब्रांच को स्प्रेड करना। ठीक है, इसके बाद कह रहा है लीफ फ्लावर एंड फ्रूट इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस। ये क्या करती है, फोटोसिंथेसिस भी करती है जब प्लांट कैसा होता है, यंग होता है। सही है, अगले कह रहा है बेटा सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट प्रोडक्शन एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सभी बच्चे बताओ मुझे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब आपको पता है किसी को, इसका मतलब क्या होगा। आपको ये तो समझ में आया होगा कि सर कह रहे हैं फूड स्टोरेज ऑफ फूड करती है स्टेम। ठीक है, जैसे आलू होता है, आलू वो क्या होता है, स्टेम ही तो होता है। अगले अगर हम बात करें तो आपका सपोर्ट करना, सपोर्ट का मतलब होता है स्टेम में क्या होते हैं, कांटे वगैरह होते हैं,
इसके बाद कह रहा है प्रोडक्शन, अपने आप को बचाना। तीसरा कह रहा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये क्या होता है? हाँ ऐसे बोल सकते हो आप लोग, क्या बोल सकते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने देखा है कभी गुलाब का फ्लावर लगाया, प्लांट लगाया है? किसी ने लगाया है? किसी के घर पे लगा हुआ है? सबके घर पे मुझे लग रहा है। हाँ गुलाब को लगाओगे नहीं। चलो ठीक है। तो गुलाब का जो पेड़ लगाया था वो कैसे लगाया था आपने? मतलब आपने स्टेम काटा होगा और लगा दिया होगा, वही तो होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ऐसे आलू होता है, आलू आपने कहा उसको लगाते हैं, उसको 4 टुकड़े करते हैं और मिट्टी में लगा देते हैं, क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव का मतलब होता है वो पार्ट होते हैं जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गए, इन वाले पार्ट से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसी को बोलते हैं क्या? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये आप लोग लिख लो, ये ऐसे लिख लो, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे लिख लो बेटा, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? तो आप लोग ये बताओ इस टाइम के बारे में क्लियर हो गया? हमने क्या पढ़ा? नोड, इंटरनोड, यहाँ पे ब्रांचेज होती हैं, फ्रूट आते हैं, लीफ आती है, ये सब पढ़ा। इसके बाद मैंने आपको बताया बेटा यहाँ पे और क्या बताया? हाँ इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है पहला स्टोरेज, दूसरा क्या होता है बेटा? प्रोडक्शन, तीसरा क्या होता है? क्या? हाँ बताओ, बोला करो आप लोग। इसके बाद बेटा और इसके काम क्या क्या होते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है, प्रोडक्शन वगैरह होता है, ठीक है। तो आप लोग ये बताओ पहले स्टेम के बारे में क्लियर हुआ? ठीक है, स्टेम के बारे में सबको क्लियर हो गया? अब सही, इधर आ जाओ बेटा, बोला तो अब बोलो। आप लोग पहले ये बताओ रूट के बारे में, स्टेम के बारे में समझ गए? अब हम लोग अगली बात कर रहे हैं लीफ के बारे में। किसके बारे में कर रहे हैं? यानी कि पत्तियों के बारे में। ये गर्मी में इसलिए लाइट बनती। अबे मुझे लगा था लाइट नहीं है, मतलब वैसे लाइट नहीं है, रहने तो अच्छा लग रहा है ना, वैसे लग रहा है टॉकेज में बैठे जैसे आप लोग। मुझे सामने से अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मैं एक बार चलाई, ठीक है। अब गर्मी इतनी ज्यादा नहीं पड़ रही, ये एकदम हीट ठीक हो जाता, ऐसा भी नहीं है। अब आप लोग बातें मत करो बेटा, सुन लो बात। देखो हमने रूट के बारे में पढ़ लिया, बोल कौन रहा है? हमने रूट के बारे में पढ़ लिया और दूसरा हमने किसके बारे में पढ़ लिया? स्टेम। अब हम लोग पढ़ेंगे लीफ के बारे में। किसके बारे में? तो लीफ के बारे में समझो। बोल कौन रहा है? बोल कौन रहा है? कान बैठो। यहाँ पे देखो हम लीफ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब लीफ के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर हम लीफ की बात करें तो आपको पता है ये स्टेम है, क्या है बेटा? और ये नोड है। जो बोलेगा मैं उससे क्वेश्चन करूंगा और क्वेश्चन नहीं डालने तो बाहर भगा दूंगा, ध्यान रखना। इसलिए बोलूंगा शांत बैठो। या तो इतना तो मैं आता हूँ फिर कि बातें कर रहे हो समझ नहीं रहे हो, या आता है तो यहाँ पर क्यों आ रहे हो फिर? इसलिए बोलो तब से मैं बुलाया करूँ, वैसे शांत बैठ जाएगा। ये क्या है बेटा? नोड। क्या है? नोड है। आपको बताए यहाँ से लीफ निकलती, क्या निकलती है? लीफ। तो मैं आपको लीफ के सारे पार्ट बता दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। क्या क्या पार्ट होते हैं वो देखते हैं। देखो ऐसे करके आपने कुछ प्लांट देखे होंगे जिनमें लीफ का जो लीफ बेस होता है वहां पे थोड़ा सा सोलन वाला पार्ट टाइप का पार्ट होता है। इसके बाद यहाँ से ऐसे करके जाता है और ये सब ऐसे करके होता है। आपको पता है, ये आपने देखा होगा, लीफ देखा होगा, ठीक है। इसके बाद आपने देखा होगा कभी कभी लीफ बेस पे यहाँ पे एक छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर और होती है। इतने पार्ट होते हैं लगभग। ये हर प्लांट में ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है लीफ में, ठीक है। पहले तो ये सुनो, ये जो आप लोग देखते हो कहते हो पत्ता है, पत्ता कहते हैं, पत्ता मतलब ग्रीन पार्ट जो होता है लीफ का, उसे बोलते हैं बेटा लेमिना। क्या बोलते हैं?
और इसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं लीफ ब्लेड। क्या बोल सकते हैं? सही है, लीफ ब्लेड हो सकते हैं। इसके बाद जो डंडी लाइक स्ट्रक्चर होता है ये वाला, इसको बोलते हैं बेटा पैटियोल। क्या बोलते हैं? पैटियोल। ठीक है। इसके बाद जो सोलन, आपने देखो कुछ लीफ में देखा होगा जो लीफ, जैसे अगर ये स्टेम लगी हुई यहाँ से, इसको बोलते हैं लीफ बेस। क्या बोलते हैं बेटा? आपने कुछ प्लांट की लीफ में देखा होगा जो पैटियोल का लीफ बेस वाला एरिया होता है, वहां पे सोलन टाइप का होता है हल्का सा, इसको बोलते हैं पल्वीनस। क्या बोलते हैं? और बेटा इसके बाद जो ये है लीफ छोटी सी, इसको बोलते हैं स्टिप्यूल। क्या बोलते हैं? बस ये लीफ के पार्ट होते हैं इतने, समझ गए? ये वाला जो होता है ये, इसे बोलते हैं मिडरिप। क्या बोलते हैं? और बेटा ये जो होती है छोटी छोटी ऐसे जाल जैसा बना होता है, इसे बोलते हैं बेन लीड्स। क्या बोलते हैं? बेन लीड्स। इतने लीफ के पार्ट होते हैं, आप लोग याद कर सकते हो। पहला लेमिना, जो लीफ होता है मेन, लीफ की डंडी को क्या बोलते हैं? पैटियोल। अगर लीफ का बेस का पार्ट सोलन टाइप का, उसे बोलते हैं पल्वीनस। इसके बाद अगर आपका जो लीफ के बेस पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर और होता है छोटा सा, उसे क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल। क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल बोलते हैं। और इसके बाद जो बीच में होता है सबसे बड़ी वाली, उसे बोलते हैं मिडरिप। और इसके बाद छोटी छोटी होती है उन्हें क्या बोलते हैं? बेन लीड्स। क्लियर? ठीक है। तो क्या नोड, नोड तो ये वाली यही है, ये तो स्टेम की बात हो रही है, ये क्या है? स्टेम है। और स्टेम पे क्या होती है? नोड होती है। ठीक है। तो आप लोगों के बेटा ये लीफ के पार्ट क्लियर हुए। यहाँ पे देखो, आपका एक डायग्राम भी बना हुआ है जो आप देख सकते हो आराम से, ये वाला। यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है। सही कह रहा हूँ मैं? लाइट चालू करने गर्मी मुझे भी लगने लगी। ये देखो, चलो कोई नहीं, इधर आ जाओ। देखो ये लीफ है। क्या है बेटा? लीफ है। देखो यहाँ पे क्या क्या है, ये तो लेमिना वाला पार्ट हो गया, जो ये वाला लेमिना है, ये यहाँ से यहाँ तक। इसका दूसरा नाम भी होता है लीफ ब्लेड। क्या होता है? लीफ ब्लेड। इसके बाद ये वाला पार्ट कौन सा होता है बेटा? पैटियोल। क्या होता है? इसके बाद ये एक्सिलरी बड है ना, मैंने कहा था जो साइड से निकलती है उसे क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बड। इसके बाद यहाँ पे लीफ बेस है, ये वाला जहाँ लगी है, और छोटी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसे क्या बोला है? स्टिप्यूल। इतने पार्ट इन्होंने लिखे हैं। और देखो आप लोग मेंशन कर लो, ये जो बीच वाला होता है इसे बोलते हैं मिडरिप। क्या बोलते हैं? लिख लो किताब में। इसके बाद छोटा ये स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे, इसे क्या बोलते हैं बेटा? लीड्स। सही है। और इसके बाद ये एक और देखो, इधर देखो, ये कटान सा होता है, कटान, इसे बोलते हैं इंसीजन। क्या बोलते हैं? इंसीजन। चाहे आप लोग लिख सकते हो ये बातें सब, इंसीजन। और इसके बाद बेटा अगर सोलन वाला पार्ट है उसे क्या बोलते हैं? पल्वीनस। क्या बोलते हैं? तो इतनी बातें आपको पता होना चाहिए किसके बारे में? लीफ के बारे में। अगर कुछ लिखना हो लिख लो, ठीक है? लिख रहा है कोई? देखो पानी देना। गर्मी पड़ रही है, उस पर हम बातें करने लगते हो। चलो जरा बताओ, पहले बताओ लीफ के बारे में क्लियर हो गया सबको? हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? पहले रूट के बारे में पढ़ा, और उसके बाद किसके बारे में पढ़ा? स्टेम के बारे में। अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं? लीफ के बारे में। अभी तो मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ लीफ बता दिया, ठीक है? इसके बाद सुनो, इसके बाद एक आता है बिनेशन। क्या आता है? आपने दो इस टाइप की लीफ देखी होंगी, देखो यहाँ पे ये देखिए, एक तो लीफ का बिनेशन ऐसा होता है, ऐसे करके है बेटा, और ये होता है इस टाइप का पैरेलल। कैसा होता है? पैरेलल। ये जो ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है मोनोकॉट प्लांट की, और ये वाली दिखा रहा है किसकी? डाइकॉट प्लांट की। ठीक है, तो पहले हम लोग कुछ लाइनें पढ़ लें, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो क्या क्या लिखा है, कह रहा है लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट। कितने पार्ट होते हैं लीफ के? 3 मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? लीफ बेस, दूसरा पेटियोल, और तीसरा लेमिना। यानी कि एक पार्ट होता है लेमिना, दूसरा होता है पेटियोल, और तीसरा क्या होता है? लीफ बेस, जहां से लीफ लगी होती है। क्लियर? अगले कह रहा है बेटा द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम। किससे अटैच होती है? स्टेम से, बाय द लीफ बेस। किससे? किसके द्वारा? लीफ बेस के द्वारा।
एंड में बियर टू लेटर स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। मैंने कहा था अगर लीफ बेस होता है यहाँ पे, वहां पे आप प्लांट को अगर ध्यान से देखोगे तो वहां पे आपको छोटी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल्स। क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल्स। अगले कह रहा है बेटा इन मोनोकॉट द लीफ बेस एक्सपेंड इनटू अ शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शली और होली। ये कहने का मोनोकॉट प्लांट होते हैं, कभी कभी उनमें ऐसा होता है कि स्टेम को पूरा तरीके से लीफ कवर कर लेती है, जैसे आपने गन्ने में देखा होगा। अब फिर गन्ने की बात आ गई, आपने गन्ने में देखा होगा, आपने गन्ना को वो किया है, क्या बोलते हैं, छिलाई। अरे होता नहीं है, अगर वाला निकाला जाता है अलग और गन्ना अलग, तो उस वो आपने किया है, सबने किया होगा। नहीं सबने नहीं, लड़कियों ने किया होगा, लड़कों ने किया होगा, लड़कियों ने नहीं किया होगा ना, लड़के जानते भी नहीं होंगे वो होता क्या है, जानते हो, चलो अच्छी बात है। अच्छा मुझे लगता है जो काम करने में जो काम होता है, काम खेती वाला, फार्मिंग वाला, वो लड़कियां, पहाड़ों की लड़कियां बहुत एक्सपर्ट होती हैं इस काम में, सब काम कर लेती हैं। मेरे गांव में एक पता है, एक लेके आया, पता नहीं पहाड़ से कोई अपनी बीवी लेके आया। सुनो सुनो, पहले वो काम करता था अकेला था बेचारा, अब क्या होता है, अब क्या होता है कि उसकी बीवी उससे ज्यादा काम करती है। खेती का बता रहा हूँ, खेती का। जैसे अब वो क्या करता है, कभी कभी वो घर में सोता होता है और उसकी बीवी मजदूरी करती है जाके। और भाई आपको पता है, जैसे जो काम अगर बीवी कर रही हो वो अच्छा खासा कर रही हो, उतना तेज कर रही हो, तो क्यों नहीं आदमी करेगा, वही मजदूरी उससे भी देना, उससे भी देना। तो मुझे लगता है लड़कियां उधर काम ज्यादा करती हैं कंपेयर टू हमारे इधर की ना। अपने इधर की लड़कियां थोड़ी नहीं करती काम, आलस करती हैं। नहीं आलस नहीं करती हैं, खाना बनाती बेचारी। और सेकंड क्या होता है, पढ़ाई मेहनत से करती हैं। आजकल लड़कियां लड़कों से कम नहीं, ध्यान रखना। आगे ही है, अभी आगे यहाँ भी आगे बैठी देखो। और उसके बाद सुनो, ये यहाँ तो आगे बैठी हैं, आप लोग एमबीबीएस का रिजल्ट देखोगे वहां पे भी लड़कियां ज्यादा होंगी कंपेयर टू लड़कों की। रैंक देखोगे उसमें लड़कियां ज्यादा होंगी कंपेयर टू लड़कों की। हाई स्कूल का रिजल्ट आता है उसमें टॉप करता है वो लड़की करती है हमेशा। 12th का रिजल्ट हमेशा कौन करता है, लड़की करती है। तो इसी लड़कियां कम नहीं है बेटा, इसलिए इधर देख लो, पढ़ाई कर लो। इधर देखो बेटा, अब आप लोग पढ़ लो। देखो यहाँ पे क्या है, तो आपने देखा होगा जो गन्ने का प्लांट होता है उसमें जो लीफ होता है यानी कि पत्ती होती है, वो पूरा स्टेम को कवर कर लेता है। जो देखा है आपने, ऐसे ही आपने गेहूं में भी देखा होगा, धान में भी देखा। तो ये कह रहा है मोनोकॉट प्लांट में क्या होता है कि जो लीफ होती है वो पूरी स्टेम क्या कर लेती है, कवर कर लेती है कभी कभी। इसके बाद कह रहा है इन सम लेग्यूमिनस प्लांट। आप लोग लेग्यूमिनस प्लांट जानते हो कौन से होते हैं, लेग्यूम वाले। लेग्यूम मतलब होता है फली वाले। कैसे, फली वाले। अरे दाल वगैरह होती नहीं, करो जो दाल वगैरह होती है, दाल होती है उन्हें बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट हैं। हाँ उससे बोल सकते हो लेग्यूम टाइप। या इसके बाद जैसे मटर हो गया, वो लेग्यूम टाइप होता है सब। चलो अगर देखो कह रहा है प्लांट एट द लीफ बेस में बिकम सोइलन। मैंने कहा था कभी कभी लीफ बेस क्या होता है, सोयल हो जाता है। क्या हो जाता है, सोयल। और बेटा उसको बोलते हैं पल्मिनस। क्या बोलते हैं, तो जो मैंने बताया यहाँ पे सब कुछ वही लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बार जल्दी से देख लो। कह रहा है बेटा विच एज द पेट्योल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट। अब एक बार बताओ आप लोग, पेट्योल का काम क्या होता है, पेट्योल का, इस डंडी का, इसका काम यही तो होता है कि ये जो लीफ ब्लेड है यानी कि ये लेमिना है, इसको लाइट के संपर्क में रखे। नहीं समझे अभी भी, क्योंकि प्लांट को सनलाइट की जरूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर ये पेट्योल क्या करता है, उस लीफ को सनलाइट की तरफ रखता है। ठीक है, इसका ही काम होता है, पकड़ के रखता है, मतलब होल्ड करके। अगले कह रहा है बेटा, हाँ पेट्योल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेट्योल होता है। फ्लेक्सिबल होता है, आपको बताइए। अरे डंडी की बात कर रहा हूँ, बताइए ये फ्लेक्सिबल होता है। अगले कह रहा है अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लूटर एंड बाइंड, यानी कि हवा में क्या काम करने का काम करता है, उड़ने का मतलब है हिलने के काम करता है, हिलाने मतलब हिलने। अगले कह रहा है बेटा देयर बाय कूलिंग द लीफ। इससे क्या होता है, लीफ क्या रहती है, कूलिंग इफेक्ट रहता है। और कह रहा है ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस। ये तो पता है आपको। लैमिना और द लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद बेन्स एंड बेनलेट्स। यहाँ पे क्या होती है बेटा, बेन्स होती हैं और बेनलेट्स होती हैं। ठीक है, मैंने बताया था इनको क्या बोलते हैं, बेनलेट्स, और बीच वाले क्या बोलते हैं, मिडरिब। अगले कह रहा है बेटा देयर इज यूजुअली अ मिडल प्रोमिनेंट वेन व्हिच इज नोन एज द मिडरिब। और बीच वाले क्या बोलते हैं, मिडरिब। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज चैनल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फॉर वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल। इनका काम क्या होता है बताओ,
इनका काम ये तो होता है जो लीफ तक पहुंचाना, क्या वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सब। भाई ये क्या है, जैसे हमारी आर्टरी वेन्स है ऐसी इसमें ये है। सही है। अगले कह रहा है बेटा द शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लैमिना वेरी इन डिफरेंट लीफ। आपको पता है बेटा कि लैमिना का साइज, लैमिना का स्ट्रक्चर, लैमिना का मतलब लीफ का कितनी लगनी है प्लांट में, कितनी कम है, वो सब अलग अलग प्लांट में क्या करते हैं, वेरी करते हैं। ठीक है, हर किसी प्लांट में जैसा नहीं होता है। तो आप लोग पहले बताओ लीफ के पार्ट के बारे में समझ गए सब लोग? सबको क्लियर हो गया? एक बार फिर क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो लीफ होता है, लीफ में सबसे जो हरा पत्ता टाइप का बोलते हैं हम लोग, पत्ता कहते हैं, वो क्या होता है, लैमिना होता है। उसको दूसरे नाम से लीफ ब्लेड बोल सकते हो आप लोग। इसके बाद जो लैमिना होल्ड होता है वो किससे होता है, पेटियोल से। और जो लगा होता है उसे क्या बोलते हैं, लीफ बेस। अगर छोटी सी स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसे क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल। और बेटा अगर लीफ बेस फ्लोरेंट टाइप का है तो उसे क्या बोलते हैं, पल्वीनस। क्या बोलते हैं, पल्वीनस। इसके बाद अगर हम बात करें तो यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर, और क्या था, समझ गए आप लोग? तो लीफ के पार्ट के नाम आपको क्लियर हो गए सब लोगों को? ठीक है। अगले जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बीनेशन। क्या पढ़ेंगे, बीनेशन। ये क्या है समझो। बेटा किसी को डाउट वगैरह पूछ लिया करो, ठीक है? कैसे नहीं खाली बैठे पड़े हो बस, हाँ ठीक है सर पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं करना है। देखो बीनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ, क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन। वेन्स का अरेंजमेंट कैसा है उसी को बोलते हैं बीनेशन। क्या बोलते हैं? ये दो टाइप का होता है, एक होता है रेटिकुलेट टाइप, एक होता है पैरेलल। आप लोग बताओ बेटा अगर ये लीफ है, इधर देखो ये बेटा, अगर ये लीफ है तो इसका बीनेशन पैरेलल नहीं लग रहा है तुम्हें? कैसा लग रहा है, पैरेलल, तो पैरेलल बोल दिया। और ये अगर ऐसी लीफ है तो इसका कैसा लग रहा है तुम्हें, रेटिकुलेट, मतलब होता है जाल टाइप का, तो रेटिकुलेट हो गया। ये वाला होता है मोनोकॉट प्लांट में, और ये वाला किस में होता है, बस ये हो गया पोर्शन। समझ गए? पढ़ो एक बार किताब जल्दी से पढ़ो बेटा। देखो कह रहा है अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड द वेन लीव्स इन द लैमिना ऑफ लीफ इज टर्म एज बीनेशन। एक बात ध्यान रखना बेटा, मॉर्फोलॉजी में टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छी मतलब पता होनी चाहिए आपको। जैसे आप लोग अगर बीनेशन ही भूल गए क्या होता है तो आप लोग सब भूल जाओगे। सही है? तो यहाँ पे बहुत आपको नए नए नाम मिलेंगे जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है? अगले कह रहा है बेटा व्हेन द वेन लेट्स फॉर्म अ नेटवर्क, ये क्या बना ले, नेटवर्क जाल टाइप का बना ले, तो उसको बोलते हैं रेटिकुलेट। क्या बोलते हैं बेटा? और कह रहा है व्हेन द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर, जब पैरेलल जाती हैं एक दूसरे के तो क्या बोलते हैं उसको, पैरेलल बोलते हैं। सही है? कह रहा है लीफ ऑफ डाइकॉट प्लांट जनरली पोसेस रेटिकुलर बीनेशन, और पैरेलल किसका होता है, मोनोकॉट। यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या है। हो गया क्लियर सबको? ठीक है बेटा। अगले हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ लीफ। आप लोग खाना आ गया हो सब लोग? खाना आ गया हो सब लोग? क्यों? कौन खा के नहीं आया? तुम लोग क्या खा के आए हो? सब लोग घर से ही आए होगे आप लोग? मैं क्या खिलाऊंगा? आप सभी लोग घर से ही आए हो? कहाँ से आए हो? अरे स्कूल से आए हो बच्चे हैं, इस चक्कर में नहीं खा के गए। ठीक है ठीक है। तो आप लोग 3 बजे तक रुक रहे हो भूखे? टेबल लेके आए थे, घर से खा के आते हो? अब ये मत बोलो नहीं बैठ जाओगे, तो सुबह से 3 बज रहे हैं। ऐसा कोई बच्चा सुबह भी नहीं खा के आया ना, दोपहर में खाया ना, अभी भी नहीं खाया, अभी बैठा है यहाँ पे। बेटा खा लिया करो खाना, अगर खाओगे नहीं खाना तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी आपको? व्रत किसका है? व्रत कौन कह रहा है मेरा फास्ट है? ए बोलो मत। आज कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार को व्रत रखा जाता है। कौन रखा हुआ है? यहाँ पे रखा हुआ है? मुझे लग नहीं रहा है कि तुम लोग इतने ज्यादा संस्कारी हो कोई जो आप लोग व्रत रखोगे। ये बेचारी लड़कियां हो सकता है रखती हूँ सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार, लेकिन और तो मुझे नहीं लग रहा है कोई रखता होगा। अच्छा व्रत तो लड़कों को शोभा भी नहीं देता वैसे रख लो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली,
मैंने आज तक नहीं रखा है कभी, क्योंकि पहली बात मुझे पूजा करने का टाइम नहीं है सुबह सुबह, मेरा टाइम इतना बंधा हुआ है कि नहीं कर सकता। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे रहता हूँ मैं अकेले हूँ, तो यहाँ पे प्रॉब्लम इतनी है कि अगर शर्ट धुली हुई है तो पैंट नहीं है धुली, पैंट है तो ये नहीं है, तो ये कितना कौन मैनेज करे चीजें, इसीलिए ये नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग घर से आते हो तो एक दिन रख लिया करो, आप लोग महीने में एक बार रख लिया करो, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो सही रहता है। इसीलिए कह रहा हूँ कि कुछ मिल जाएगा तुम्हें। बेटा मिलेगा काम करने से ही, जो आप काम कर रहे हो, कितनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो उससे। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, आज क्या कहता है, शादी लग रहा हो गई, अगर शादी हो गई होती तो इतना खुश रहता मैं। चलो ठीक है, नहीं वो सोचने वाली बात है बेटा। अब मुझे नहीं पता, हमसे पूछ लेना एक बार। ये कहना सर ये जो खुशी का राज होता है वो अंतर बता रहते हैं, वो होता है शादी ना होना, और आपको देख के लगता है कि हो गई ऐसा पूछ लेना, बता देंगे वहाँ। ठीक है चलो, हालांकि देव सर की हो गई है जो आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं, आ गए। ठीक है, तो वो तो खुश रहते हैं, दुखी रहते हैं, आप लोग बताओ। चलो आ जाओ, अब पढ़ ले बेटा, एक पढ़ ले। चलो ठीक है बेटा, इधर देखो। हाँ, मैं सिंपली भाषा में बताऊं तो मेरा ये मानना रहता है, कहते सिंपल भाषा में आप लोग ये सब चीजें होती हैं, एक होता नहीं है, जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे अगर आप हो, सही है, आपके साथ छोटा सा बच्चा जा रहा है रात में 12 बजे, अगर आप अकेले आपसे कहा जाए कि आप यहाँ जाओ, खेत पे जाओ, मुझे लग रहा है कि जैसे तो मुझे नहीं पता तुम जाते नहीं जाते, मैं तो डर जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मना कर दूंगा, मुझे डर लगता है। आपको इस साथ में अगर है छोटा सा बच्चा तो तुम बातें करते चले जाओगे। आप लोग खुद बताओ, जिस चीज से तुम्हें डर लग रहा था कि छोटा बच्चा वो बचा लेगा? अगर तुम्हें भूत का डर लग रहा है ना, भूत बचा लेगा। अगर तुम्हें लग रहा है सांप मिल जाएगा तब भी सांप मिलेगा, वो होगा, बल्कि वो और रोने लगेगा तुम्हारे सामने। लेकिन तुम्हें ये विश्वास आ जाता है कि मैं ये काम कर लूंगा। बस जो आप लोग करते हो, चाहे किसी धर्म को लेके मैं बता रहा हूँ, कोई भी चीज सही, चाहे पूजा हो गया, मंदिर हो गया, कुछ भी हो गया, जो हम लोग करते हैं वो एक हमारे अंदर विश्वास का काम करते हैं। विश्वास करना जानते हो? कॉन्फिडेंस लाना। काम जो करना है वो आपको ही करना है। अगर बेटा खाली पूजा करके अगर सब कुछ हो जाता तो फिर जितने भी पंडित लोग हैं और जितने भी ये जो होते नहीं मंदिर में बैठते हैं संडे और हमेशा क्या करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी बच्चे MBBS हो, IAS होते, बकाया सबके क्यों होते, आप लोग बताओ। लेकिन मैं खुद कह रहा हूँ बेटा कि आप लोगों को काम करना पड़ेगा, और काम का मतलब है कि मेहनत से पढ़ाई करनी होगी, उसके साथ साथ ये चीजें करो। जैसे मैं लाइफ में एक बात ध्यान रखना, 20% लक भी होता है, 80% जो आप कर रहे हो वो होता है, सही बात है, लेकिन 20% लक भी होता है कि आप लोग किस टाइम पे किस जगह पहुंचे, वो क्या होता है, लक होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 लोग बहुत मेहनत करते हैं, कॉम्पिटिशन चलता है, लेकिन एक आदमी होता है जो सक्सेस जल्दी मिल जाती है, एक आदमी होता है सक्सेस बहुत लेट मिलती है। तो वो ऐसा होता है कि लक होता है हमारा कि हम किस टाइम पे कहाँ पे क्या पहुंचे, ठीक है, उस चक्कर से। अगले अगर हम बात करें तो बेटा टॉपिक पे आ जाओ, पढ़ाई करनी है मेरे कभी मैं आपको 1 घंटा ले लिया करूँगा मोटिवेशन के लिए, ठीक है, अलग से संडे वंडे पे आ जाएगा तो आराम से मोटिवेट कर दूंगा मैं। अरे कहीं नहीं आना है बेटा। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ लीफ। क्या पढ़ते हैं? देखो अब सुनो, जो लीफ होती हैं वो 2 टाइप की होती है जनरली। कितनी टाइप की होती है? 2 टाइप की। ये देखो, एक टाइप होता है बेटा सिंपल टाइप। कौन सा होता है? सिंपल। और दूसरा होता है कंपाउंड। कौन सा होता है बेटा? सिंपल टाइप की लीफ की अगर मैं बात करूं तो कौन सी होती है? देखो इधर देखो बेटा, पढ़ लो। सिंपल का मतलब होता है अगर ये लीफ है, क्या है? ये लीफ है, ये कौन से टाइप की है? सिंपल। अगर ये लीफ है, ये कौन से टाइप की है? ये भी सिंपल। चलो ये दोनों लीफ किस टाइप की है? सिंपल टाइप की। इधर देखो, अब सुनो, सिंपल का मतलब होता है जब, इधर देखो बेटा, या तो इंसिजन होना, इसे मैंने क्या बताया था? इंसिजन, या तो होना, और अगर हो
हो भी तो मिड मिड जो मिड ये वाली है इस तक ना जाता हो तो वो लीफ कौन सी होती है? सिंपल लीफ। आप लोग बताओ इस लीफ में इंसिजन तो है लेकिन क्या मिड तक जा रहा है? नहीं जा रहा है। अब कंपाउंड सर्कल क्यों कौन सी होती है? कंपाउंड होती है दो टाइप की। कितनी टाइप की होती है बेटा? दिख रहा है सब लोगों को? एक होती है पिनेटली कंपाउंड और एक होती है पार्लिमेंटली। कैसी होती है? कंपाउंड का मतलब होता है जब इंसिजन मिड रिब तक जाता है। आपने नीम की बत्ती देखी? नीम की वहां पे देखना एक लीफ में आपको लगेगी बहुत सारी लीफ लगी हैं। उसका इंसिजन जो होता है कटान ये मिड रिब तक जाता है, इसीलिए वो लीफ कई पार्ट में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। तो इसका मतलब वो कौन सी लीफ है? कंपाउंड। कौन सी है? अब पिन्नेट और पार्लिमेंटली का मतलब क्या है? देखो पिन्नेट का मतलब है जब जो तो इंसिजन होता है वो कॉमन एक्सिस पे हो। कहां पे हो? कॉमन एक्सिस। जैसे ये देखो अगर मैं ऐसी लीफ बनाऊं और यहाँ पे बेटा ये क्या हो गया? मिड रिब हो गया और इसके बाद ये ऐसे से डिवाइड हो गई पार्ट में ऐसे और इधर से ऐसे। तो बताओ यहाँ पे इंसिजन कहां तक जा रहा है? बताओ मिड रिब तक जा रहा है और मिड रिब तक जा रहा है इसीलिए बेटा ये कौन सी लीफ है? कंपाउंड लीफ है। और दूसरा कॉमन एक्सिस पे है तो इसका मतलब ये कौन सी है? पिन्नेटली। कौन सी है? अब दूसरी बात ध्यान सुनना, अगर ये इंसिजन कॉमन एक्सिस नहीं कॉमन पॉइंट पे हो, इसको कॉमन पॉइंट पे अगर कोई लीफ ऐसी है तो देखो जैसे ये वाली देखो ये वाली लीफ है। अब यहाँ पे जो इंसिजन है वो कॉमन पॉइंट पे देखो है, ये कॉमन पॉइंट पे तो है। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ ऐसी कोई लीफ है जैसे ये है, अगर ऐसी कोई लीफ है तो इसका मतलब इंसिजन कैसा है? कॉमन पॉइंट पे नहीं है। और कॉमन पॉइंट पे तो वो होती है पार्लिमेंटरी लीफ। क्या होती है? तो सबसे पहले ध्यान सुनो, मैंने बताया टाइप ऑफ लीफ में दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपल लीफ और एक होती है। सिंपल लीफ का मतलब होता है या तो इंसिजन ना हो और हो तो वो कहां तक? मिड रिब तक ना जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? सिंपल लीफ। कंपाउंड लीफ का मतलब होता है कि इंसिजन मिड रिब तक जाए। सही है। अगर वो कॉमन एक्सिस पे है तो क्या बोलेंगे? पिन्नेटली। और अगर कॉमन पॉइंट पे है तो क्या बोलेंगे? पार्लिमेंटली। इतना फंस गए यहाँ पे? तो पढ़ो आप। चलो अब देखते हैं बेटा, ठीक है? पढ़ो क्या क्या लिखा हुआ है। देखो कह रहा है आ लीफ इज सेड टू बी सिंपल। क्या बोलते हैं? सिंपल। इसके बाद कह रहा है व्हेन इट्स लैमिना इज इंटायर और व्हेन इंसिज्ड द इंसिजन डू नॉट टच। मैंने कहा था इंसिजन डू नॉट टच यानी कि नहीं करता हो किसको? मिड रिब को। तो कह रहा है डू नॉट टच द मिड रिब। व्हेन द इंसिजन ऑफ द लैमिना रीच अप टू द मिड रिब ब्रेकिंग इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट द लीफ इज कॉल्ड कंपाउंड। अगर बेटा जो इंसिजन है, इंसिजन मतलब होता है कटान, अगर वो इंसिजन मिड रिब तक पहुंच जाए और लीफ को कई लीफलेट में क्या कर दे? डिवाइड कर दे, तो उसको बोलते हैं क्या? कंपाउंड लीफ। क्या बोलते हैं? कंपाउंड लीफ। ठीक है। अगले देखो कह रहा है आप बड इज प्रेजेंट इन द एक्सियल ऑफ पेटियोल इन द बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ बट नॉट इन द एक्सियल ऑफ लीफलेट ऑफ द कंपाउंड लीफ। अच्छा ये वो कहना चाह रहा है कि पेटियोल वगैरह होता है, कुछ लीफ में होता है कुछ लीफ में नहीं होता है। जैसे बेटा ये जो एक बात और सुनो, अगर कोई लीफ कंपाउंड लीफ है, क्या है? कंपाउंड लीफ, तो हमेशा ध्यान रखना उसको मिड रिब को मिड रिब नहीं बोलते, उसको पता है क्या बोलते हैं? रैकिस। क्या बोलते हैं? रैकिस। नए नाम मिल रहे हैं क्यों बेटा? ये नए नाम मिल रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होना। ये नए नाम आपको हिंदी में भी मिलेंगे और वो तो और गजब वाले होते हैं। वो तो ऐसे होते हैं कि आप लोग सोचो कि खुद सोचोगे पता नहीं मैं कैसे बोलूं, होता नहीं होता है। जैसे मैंने कल एक बात बताई थी आपको, हम लोग बोलते हैं गैमेटोफाइटिक प्लांट होता है,